नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपने शुरू किया था क्लास 10th और 12th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज, जिसमें अपन बात करेंगे आज क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं उसके बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे प्रश्न आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से हैं, यानी जिस चैप्टर में से जैसे जैसे प्रश्न आने वाले एक एक नंबर के हैं तो वहां पर एक एक के महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है तो वहां पर बड़े क्वेश्चन, और सारे अपन ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। जिसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहां पर ऑब्जेक्टिव भी तैयार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप निश्चित तौर पे अगर इन प्रश्नों का अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं, तब भी आपने अगर कोई खास नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो अभी तक आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो कम से कम आप इस सीरीज को अच्छी तरह ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं आप बहुत अच्छे परसेंट अभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लास 10th का जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। जो इस महत्वपूर्ण सीरीज के आपको आंसर है वो ऐप पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इस प्रश्नों के साथ में इसके आंसर मिल जाएंगे, तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इसके चैप्टर में से सेकंड चैप्टर में से आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। निम्न में से किसके उपयोग किया जाता है आपको बताना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है, किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान क्या होगा? अगर कोई विलयन है, उदासीन है, तो उसका पीएच का मान कितना होगा? 0 होगा, 7 होगा या फिर 17 होगा या 10 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? अगर धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? CO2, O2, H2 या फिर N2। CO2, H2, N2 या फिर HO2। अगला है, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच का मान कितना है? 7 है, 0 है, 7.4 है या फिर 10 है। ये हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। अगला है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? जल को स्थायी कठोरता जो होती है उसको हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का, बेकिंग सोडे का, कास्टिक सोडे का या फिर धावन सोडे का। किसका उपयोग किया जाता है? अगला है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? हमारा जो भोजन है अंदर पाचन होता है वो किस माध्यम में होता है? अम्लीय में होता है, क्षारीय में होता है, उदासीन में होता है या फिर परिवर्तनशील में होता है, परिवर्तित होता रहता है। अगला है, पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा या फिर विरंजक चूर्ण। धावन सोडे का किया जाता है या फिर कास्टिक सोडे का, बेकिंग सोडे का या विरंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न है, इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यहां लिटमस लिखा हुआ है, ध्यान रखना। लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच का मान कितना होगा? 1, 4, 5 या 10। उसके पीएच का मान 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। ये थे इसके महत्वपूर्ण कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद में छोटे जो क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का भी इसमें क्वेश्चन आने वाला है, वो देखो कौन से हैं महत्वपूर्ण। कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखना है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, उसका नाम बताना है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम कौन सा है, यानी फेमस नाम कौन सा है, किस नाम से इसको जानते हैं वो बताना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है वो बताना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र का नाम लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रासायनिक नाम होता है, उसका सूत्र क्या होता है वो लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है वो आपको लिखकर बताना है।
दो प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। दो प्राकृतिक और दो संश्लेषित सूचकों के आपको नाम लिखने हैं। सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार को बताने का कार्य करते हैं। इसके बाद है कोई दो गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। गंधीय सूचक के भी नाम आपको बताने हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। और अगला इसका लास्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न है, दांतों का इनेमल किसका बना होता है? उस पदार्थ का आपको नाम लिखना है। केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम। इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक नहीं है, ये ध्यान रखना। ये लघुतरात्मक प्रश्न है हमारे, ये लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक नहीं है, ध्यान रखना है ये थोड़ा सा। ये हमारे लघुतरात्मक बड़े टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का प्रश्न आएगा इस पार्ट में से, वो 4 नंबर के हैं। वो भी अलग अलग पार्ट में आएगा, 1, 1 और 2, यानी एक का अलग होगा, एक का अलग, और एक मतलब चारों मिला के एक प्रश्न एक ही होगा 4 नंबर का। देखो क्या दिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? धातु के अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसकी जांच कैसे करते हैं इसका चित्र भी आपको बताना है, बनाकर बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा इसके उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। मोमबत्ती को बुझा देती है। अब आपको पता है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस है, अब आपको दिमाग लगाना है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब इसकी अभिक्रिया लिखनी है, उसको समझाना है और साथ में इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। अगला प्रश्न है, आपको दे रखा है 3rd में, आश्रित जल में विद्युत का चलन मतलब चालन क्यों होता है जबकि वर्षा के जल में नहीं होता है? आश्रित जल या आसुत जल जिसको कहते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा का जल करता है। इसका आपको कारण बताना है। अगला है इसी का सेकंड बार, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है आपको बता रखा है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है उसको आपको अच्छी तरह याद करना है और इसको आंसर देना है। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है? प्राप्त करने की विधि लिखनी है। विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखने हैं। इसका सूत्र भी लिखना है, रासायनिक नाम भी इसके अंदर लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का है तो फिर आप पूरा लिखेंगे इसके अंदर। अगला है, निम्न के रासायनिक सूत्र तथा 3-3 उपयोग लिखिए। इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं और 3-3 उपयोग लिखने हैं। किस किस के? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके आपको क्या करने हैं? इनके सूत्र लिखने हैं और साथ में ही आपको इनके 3-3 उपयोग लिखने हैं। क्या क्या उपयोग में इसके उपयोग किए जाते हैं, किस किस में इसका उपयोग होता है। तो ये थे आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। लगातार सीरीज आपकी चल रही है, इसी तरह और भी चैप्टर्स के आपके आते रहेंगे। जल्द से जल्द जल्दी से अपलोड किए जाएंगे ताकि आपको जल्द से जल्द सारे चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएं और परीक्षा के लिए आप पहले से ही पूरी तरह से तैयार हों। तो ये था आपका चैप्टर 2। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में और दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।